हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 1 रहेगा आपका, अध्याय 5 का। अध्याय 5 आपका समांतर श्रेणियां हैं। ये बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए। इससे पहले मैंने द्विघात समीकरण पढ़ा चुका हूँ, मैं मतलब द्विघात समीकरण के बारे में बताया है। और अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसमें आपको पीछे जितने भी चैप्टर कराए जा चुके हैं उनका यूज नहीं होगा इसमें, केवल हाँ उस चैप्टर का यूज हो जाएगा जो आपका था रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें समीकरण सॉल्व करनी होंगी। तो उसी चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और आप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको हर लेक्चर के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज मिल जाएगी, वहां से उसे अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम समांतर श्रेणियों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे जानेंगे कि समांतर श्रेणियां होती क्या हैं। तो उससे पहले हम अनुक्रम पढ़ लेते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम होता है एक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? ये एक विशेष नियम या पैटर्न का पालन करती है। जो अनुक्रम या सीक्वेंस होती है वो एक विशेष पैटर्न या नियम का पालन करती है, और उसी अनुक्रम का एक स्पेशल केस होता है आपका समांतर श्रेणी। इसी अनुक्रम का एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल नियम जो होता है वो समांतर श्रेणी में लगता है। अब जैसे अनुक्रम क्या है यहाँ पे देखिए, तो ये सम संख्याओं का एक अनुक्रम है। यहाँ पे जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। अगर ऐसे ही मैं कह दूं कि 2n+1, यहाँ जहाँ पर मतलब ये हो जाएगा हमारा एक अनुक्रम। अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे अनुक्रम होगा। जहाँ जो n क्या है आपका, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर प्लस, यानी कि ये ये चिन्ह जो है ये बिलोंग्स टू यानी संबंधित है। आई प्लस क्या मतलब होता है? ये एक पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है वो धनात्मक को दर्शाता है, और आई क्या है? इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि आई की जगह हम यही n की जगह आई की वैल्यूज रख सकते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4। अब अगर ये रखते जाएं तो क्या बन जाएगा? देखो, 2 1 में, और ये तो 3 आएगा। फिर 2 रखोगे तो यहाँ पे अगर 2 रख दोगे तो 4 1 5 आएगा। ये फिर 7, ये 9। तो देखो एक विषम संख्याओं का अनुक्रम बन रहा है। ये विषम संख्याओं का अनुक्रम है। और अगर ध्यान दीजिए तो ये क्या है? 3 से 5 में 2 का अंतर है, यानी +2 हो रहा है। 5 से 7 में फिर +2 हो रहा है, और 7 से 9 में फिर +2 हो रहा है। यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए, ये +2 +2 +2 +2। तो अनुक्रम में देखो यहाँ पे +2 हो रहा है। अब अनुक्रम में कुछ ऐसा भी बन सकता है, 3n-1 अपॉन, ये n के नीचे -1 लगा है, और अपॉन में n। और मैंने बोल दिया कि जो आपका वो होगा n होगा, वो क्या होगा? ये यहाँ पर लगा हुआ है, और ये मैंने बोल दिया कि ये an पद है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने ये an और इसके बारे में बताया नहीं, तो लेकिन ये एक अनुक्रम बना लेगा। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो एक समांतर श्रेणी या श्रेणी बोल सकते हैं संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर, एपी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी का कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहलाती है यह निश्चित संख्या। याद रखिए, यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा डी होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। ये तीनों कंडीशन डी के केस में
और अगर ये आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ फ्रेश पेज पे। यहाँ पे देखिए, जो हमारी समांतर श्रेणी होती है, अगर बेसिक बात हम करें समांतर श्रेणी की, तो इसमें बस इतना होता है कि जो आपके पद लिखे होंगे, मतलब एक श्रेणी बनी होगी A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे डॉट 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 Anवा पद An होगा, मतलब n पद होंगे, तो जो लास्ट का पद होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं। अब इसमें ये एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब एक रूल या नियम क्या फॉलो करेगा। इसका नियम क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम A2 माइनस A1 कहें तो ये बराबर होगा A3 माइनस A2 के, ये बराबर होगा A4 माइनस A3 के, डॉट डॉट डॉट, ये बराबर होगा an-1, यानी कि यहाँ पे जो पहले इसके पहले वाला पद होगा उसे क्या an-1 बोल सकते हैं, मतलब nवा ये पद है, तो इसके बाद मतलब से पहले यही पद तो आएगा, और ये सभी बराबर होते हैं कॉमन डिफरेंस या d के। यही हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है समांतर श्रेणी का, कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है सभी पदों के बीच में। ठीक, अब क्या होगा कि इसमें अगर हम बात करें तो A1 क्या कहलाएगा, A1 हमारा कहलाएगा, A1 जो होगा उसे कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद कहलाएगा A1। और An क्या कहलाएगा, An कहलाएगा हमारा nवा पद, या मतलब nवा पद बोलते हैं, लास्ट नहीं बोलेंगे, nवा पद बोलेंगे। ठीक, और D तो हमने बता ही दिया कि सार्व अंतर होता है, सार्वांतर, यानी कि अगर हम A1 में देखो A2 माइनस A1 D के बराबर होगा, देखो यहाँ से पता चल रहा है ना A2 माइनस A1 D के बराबर, तो हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऐसे ही अगर हम A3 माइनस A2 देखें तो ये इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम D लिख सकते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस D, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इन दोनों को हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं और A3 को A2 प्लस D लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी बना लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न मिलेगा, क्या पैटर्न मिलेगा कि हम जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि पिछले पद में कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद मिल रहा है, तो देखो वो पूर्ण हो रही है कंडीशन की नहीं, मतलब वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं सेटिस्फाई हो रही। अगर इसी तरह हम A4 को लिखना चाहें, अगर यहाँ पे हम A4 को लिखना चाहें तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस D लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें, A2 की वैल्यू तो हमें पता है ना, ये वाली होती है वैल्यू A2 की, तो अगर हम ये रख दें यहाँ पे A3 में, A2 क्या है A1 प्लस D, ये हो गई A2 की वैल्यू, और D तो था पहले, तो A3 क्या लिख सकते हैं हम, A1 प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो एक स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा। अब इसी तरह हम A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। अगर हम जनरलाइज्ड कर दें इसी को, सामान्यतः लिखें, सामान्यतः या सामान्य रूप, तो इसी को हम लिख सकते हैं। अगर इस पद को हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखो an बराबर हो जाएगा हमारा A1 पहला पद प्लस ये 3 देखो 4 से 1 कम है, ये 2 देखो 3 से 1 कम है, और यहाँ पे देखो ये 1D लिखा हुआ है ना, तो 2 से 1 कम है 1, यानी कि n से 1 कम, यानी n माइनस 1 इंटू D।
इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं एपी की जनरल टर्म, या इसी से हम सारी टर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। अब कहीं-कहीं पे क्या होता है, रुको इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। रुको इरेज कर देते हैं। कहीं-कहीं पे क्या होता है कि जो आपका पहला टर्म होता है A1 को क्या लिख देते हैं? A लिख देते हैं। तो वहाँ पे क्या हमारी जो जनरलाइज़्ड टर्म बन जाती है, और जो An था इसे हम कैपिटल An से भी दिखा देते हैं। तो A कैपिटल An बराबर हो जाएगा आपका A प्लस n-1 इंटू डी। यही क्या हो गया आपका बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट लगता है एपी का, वो ये हो गया। ठीक, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एपी का हो गया कि हमें एन। अब देखिए, अगर हम कुछ श्रेणियां ले लें तो एक श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, देखो अगर हम लिख लें 100 और 70, फिर 40, फिर 10, ऐसे डॉट डॉट हम लिखते चले जाएं, तो अगर आपसे इसमें हम पूछ लें पहला पद क्या होगा, यानी कि A1 या A, तो ये 100 के बराबर होगा। देखो पहला पद ये है कि नहीं है। D पूछ लें, और हाँ, ये भी ध्यान दीजिए कि इसके बीच के डिफरेंस को D1 से डिनोट करते हैं, इसके डिफरेंस को D2 से, और इसके डिफरेंस को D3 से। और यही हमें दिखाना होता है कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D, यानी कि जनरलाइज्ड हम इसे D बोल देते हैं। ये तीनों मतलब तीनों बराबर होते हैं, उसे हम कॉमन D बोल देते हैं। ठीक, तो D यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, 70 में से घटाओ A2 ये है, A1 तो ये हो गया है, देखो ये A1 हो गया, 100 A1 हो गया हमारा, 70 क्या हो गया A2 हो गया, 40 क्या हो गया A3 हो गया, 10 क्या हो गया A4 हो गया। तो अगर हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये AP में है कि नहीं है, तो हम D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, D1 होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, 70 है, 70 में से 100 घटाओ यानी माइनस का 30। चूंकि हमारा D1 मतलब D होता है वो नेगेटिव हो सकता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं। D2 निकालो, D2 क्या होता है A3 माइनस A2। A3 क्या है 40, 40 में से 70 घटाओ, भी तो माइनस 30 ही आएगा। अब D3 क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 10 है, 10 में से 40 घटाओ, देखो माइनस 30 आ रहा है। यानी कि हमारा जो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 और इक्वल्स टू इसको हमने बोल दिया माइनस 30, और यही हमारे D के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये मैंने पहला क्वेश्चन था इसीलिए सारे D1 D2 D3 निकाले। आप D1 को D के इक्वल करके मतलब आप पहले D1 को ही निकाल लीजिए, चूंकि ये समांतर श्रेणी में होगा तो यही आपका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 70 माइनस 100 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 30। ठीक, यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर A2 देखें तो A2 को मैंने क्या बताया, A प्लस डी लिख सकते हैं। A क्या है 100 है, D क्या माइनस 30, देखो 70 आ गया। A3 देखो यहाँ पर, अगर A3 हम देखें तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। A क्या है 100 है, प्लस 2 इंटू डी यानी माइनस का 30। देखो 100 में से अगर 60 घटा दो 40 आएगा, देखो A3 आ गया। यानी कि जो हमने पढ़ा था क्या ना, कि जो जनरलाइज टर्म यहाँ पे पढ़ी थी कि an को, यानी कि यहाँ पे an लिखा हुआ है ना, तो अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू n की रखेंगे, जैसे हमें मान लो A10 निकालना है तो n की जगह हमने 10 रखा, तो ये बराबर हो जाएगा A1 या A के बराबर, मतलब A1 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस 9D, इसके बराबर हो जाएगा। यही हमारा, अब डी हमें पता होगा और A1 पता होगा तो हम 10th जो टर्म होगी, और हाँ एक चीज नहीं बताई, इसे बोलते हैं जो ये होते हैं ना, रुको
ये इसे बोलते हैं nवा पद। ये सारे पद लिखे होते हैं, समांतर श्रेणी के पद हैं। जैसे ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, उसी तरीके से ये nवा पद हो गया। अब अगर हम कुछ और एग्जांपल लें, देखो इसे भी कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं। और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो वहां से आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। अब अगर एक हम दूसरी श्रेणी लें, एपी। एपी को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है हमारी? -3, -2, -1, -0, यहीं तक दिए हैं, फिर डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैं फर्स्ट टर्म या A1 या ए को निकालूं तो क्या हो जाएगा? ए हमारा बन जाएगा -3। होगा कि नहीं होगा? A2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। और A3 क्या हो जाएगा हमारा? -1। A4 क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में भी हम D1 D2 D3 निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से D1 निकालो तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि जो -2 में से माइनस कर दो -3 को, तो ये क्या हो जाएगा? -2 + 3, यानी कि 1। अब D2 निकालो, D2 क्या होता है? A3 माइनस A2, यानी कि ये हो जाएगा -1। ऐसे माइनस करो, माइनस का 2, तो ये -1 + 2 होता है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 यानी कि 1 आ गया। इसी तरीके से हमारा D3 भी 1 आएगा, यानी कि जनरलाइज्ड वे में बोलें तो D हमारा जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब अगर मैं इससे आपसे पूछ लूं कि इसका nवां पद क्या होगा, an लिखना हो, तो A1 क्या बोला था मैंने? A1 या A प्लस n-1 इंटू डी बताया था। तो an क्या हो जाएगा हमारा? A1। अब A1 क्या है? A1 है हमारा -3 प्लस n की वैल्यू तो हमसे भैया ये तो नहीं बताया कि हमें पांचवा पद या छठा पद, तो n की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू हमें पता है, यानी कि 1 यहाँ पे लिख देंगे हम। तो an अगर यहाँ से निकालें तो -3, अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, +n और -1, यानी कि an निकल के आ गया आपका -4 + n। ठीक। अब मैं अगर, ये क्या होगा? जनरेटर हो गया, ये एपी का जनरेटर, या इसे बोलते हैं, इस वाली एपी का जनरेटर बोल सकते हैं, या इसे बोलते हैं जनरलाइज्ड टर्म। ये जनरेटर ऑफ एपी, इसमें हमें, अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या कह दें, हमने ये तो निकाल लिया, अब प्रूफ इसका देखते हैं, मतलब प्रूफ कैसे प्रूफ करके देखते हैं कि अब an बराबर हमारा आ गया -4 + n। तो a1 निकालो, देखो आएगा -4 + 1। जो n की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वही n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये n बना हुआ है, देखो -3 आ गया। अब अगर मैं तुमसे कह दूं कि इसका जो है पांचवा पद निकालो, तो -4 + 5, तो क्या आ जाएगा? देखो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है? इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। देखो डी हमारा पॉजिटिव निकल के आया, यानी कि हम इसमें +1 कर रहे हैं, यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं, यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी +1 करेंगे ना, तो ये 1 ही तो आएगा पांचवी टर्म। देखो 1 आ गया हमारा, यानी कि हम कोई भी टर्म अब इससे निकाल सकते हैं। अब आपसे कोई कह दे कि इसकी 100th टर्म यानी कि 100वां पद निकालो, तो A100 रखो, -4 + 100, ये क्या हो जाएगा? 96, यानी कि यहाँ पर कुछ 100th टर्म होगी आपकी 96, यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक। अब इसी से आप, मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि A100 माइनस A50 बताओ, तो क्या करोगे? A100 96 निकल के आया, A50 निकाल लो, A50 क्या होगा? -4 + 50, तो ये क्या हो जाएगा? 96 माइनस, ये यहाँ पे 46 आएगा, 0 5, यानी कि
A100 और A50 के बीच डिफरेंस कितना है? 50 है। तो हम बहुत सारे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और बचता है कि हमें अगर इन सभी पदों का योग करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो वो हम मतलब अगला जो पार्ट होगा उसमें देखेंगे। आज हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमें ये क्लियर कर लेना है कि एपी क्या होती है। ठीक, तो रुकिए, इसकी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं आपको। अब यहाँ पे रुको रुको, इसे ऐसे नहीं कॉपी करना है, ये ऐसे कॉपी होगा, फिर इसे इरेज कर देते हैं। और ये मैं सोचना कि इसे इरेज कर देता हूँ तो ये नोट्स में नहीं मिलेगा, नोट्स में मिल जाता है, वो कॉपी में कर लेता हूँ ना। अगर आपसे कोई कह दे कि चेक करिए कि एपी है कि नहीं है, जैसे पहला एग्जांपल ले लूँ, 4, 10, 16, 22, इसे बता दूं कि एपी मतलब इसे पूछूं कि एपी है कि नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है? एपी होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने? कंडीशन एपी जब चेक करना होगा तो हमें यही चेक करना होगा कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ये तीनों बराबर। अगर और भी टर्म होंगी तो हमें D4 भी कर लेना है। ठीक, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ज्यादातर आपको 4-5 टर्म ही देगा, यानी कि D4 तक दे सकता है। और A1 A2 निकाल लेते हैं, A1 A2 A3 A4। तो D1 क्या होता है? D1 हमारा होता है A2 माइनस A1, 10 माइनस 4, देखो ये क्या है, 6 आ गया। अब D2 क्या होगा? D2 होगा A3 माइनस A2, तो 16 माइनस 10 यानी कि 6। और D3 क्या आएगा? ये होगा A4 माइनस A3, 22 माइनस 16 यानी कि 6। देखो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, यानी कि ये हमारा एपी है। ये एपी फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बोल दूं एनवा पद या ए एनवा ऐसे बोल दूं तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A1 कितना है? 4 है। एन पता नहीं हमें, क्योंकि हमें वही तो एनवा पद इसी थ्रू जनरेट होगा ना। तो डी क्या है? 6 आया, यानी कि 4 प्लस 6 एन माइनस 6, यानी कि -2 प्लस 6 एन, यानी ए एनवा पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा। एन की वैल्यू रखते चले जाओगे, सारे पद इसके आगे के निकलते चले जाएंगे। ठीक, अगर ये एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि कुछ ऐसा दिया हो 1,1,1,2,2,3, तो देखो अगर यहाँ पे हम देखें, लिख के ही देख लेते हैं। देखो ये कॉमन डिफरेंस D1 जो होगा हमारा 0 होगा, D2 भी 0 होगा, D3 भी 0 होगा। नहीं, D3 क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। यहाँ पर फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। तो देखो यहाँ तक तो पैटर्न फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न फॉलो किया, फिर ये पैटर्न ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉलो किया, फिर ये ब्रेक हो गया। तो ये हमारी एपी नहीं हो सकती, एपी हमारी नहीं हो सकती। अनुक्रम हो सकता है, अनुक्रम में, क्योंकि ये रिपीटिशन हो रहा है, 3 अंकों का मतलब एक ही डिजिट 3 बार रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे हम 4 4 4 ये लिख सकते हैं, लेकिन ये एपी नहीं होगा। ये अनुक्रम तो हो सकता है, यही डिफरेंस होता है एपी और अनुक्रम के बीच में। अनुक्रम का एक स्पेशल केस एपी होती है। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और उसके बाद के लेक्चर में हम वही सम वाला कॉन्सेप्ट जानेंगे, और इस चैप्टर को 4-5 लेक्चर्स में हम खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।